2024 के लोकसभा इलेक्शन के एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आ चुका है। हालांकि आपको यह भी पता है कि फर्स्ट फेज का इलेक्शन समाप्त हो चुका है, 6 फेज का इलेक्शन होना बाकी है। लेकिन ये जो सर्वे निकल के सामने आया है, इसको देखने के बाद आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि हमारे भारत में क्या माहौल है और इलेक्शन के बाद क्या माहौल हो सकता है। साथ ही साथ ये जो सर्वे है आप लोगों को इसलिए देखना चाहिए ताकि आप लोगों के इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिल सके। यह सर्वे किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के वादे और राहुल गांधी के वादे को लेकर, इसीलिए सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को हम देरी के बिना डायरेक्टली आपको लेके चलते हैं हमारे देश के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो जीतेंगे 2024 की फाइनल वही जीतेंगे। हालांकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन समाप्त होने के बाद यूपी का माहौल क्या है, अन्य राज्य का माहौल क्या है, इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी की। यूपी में टोटल 80 सीट है। इन 80 सीट में अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीट यानी 35 सीट और एनडीए के खाते में 40 सीट्स, अदर के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अदर मायावती जी का है। कहा जाता है कि अगर जरूरत पड़े तो अंत में मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे सरकार बनाने की अगर जरूरत पड़े तो। इसीलिए यहाँ का जो इलेक्शन है बहुत ही ज्यादा टफ है और बाकी का तो आपको पता ही है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीट है। इन 48 सीट में अभी जो सर्वे आया इसके आधार पर इंडिया गठबंधन को 28 सीट, एनडीए को 18 सीट्स, अदर के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में इस बार बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंजिंग है भाजपा के लिए। वहां पे खाता खोलना भी मुश्किल है लेकिन फिर भी वहां पे 2 सीट आ सकते हैं। बाकी इंडिया गठबंधन के खाते में 40 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम बात करें बिहार की, बिहार में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। 40 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीट, एनडीए के खाते में 14 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट्स। ये अदर जो है इंडिया गठबंधन में लास्ट में जा सकता है क्योंकि एमआईएम के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लिया तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में 39 सीट से 39 सीट में से इंडिया गठबंधन के खाते में 23 सीट्स, एनडीए के खाते में 15 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर ली जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट्स है जिसमें से इंडिया गठबंधन को 14 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 29 सीट्स है और यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की वजह से इंडिया गठबंधन को बहुत ही बड़ा यहाँ पे फायदा नजर आता है। इंडिया गठबंधन यहाँ पे 15 सीट्स, एनडीए को नुकसान है 10 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर ली जाए कर्नाटक की। कर्नाटका में माहौल बदल गया है। 28 में से इंडिया गठबंधन को 18 सीट्स, एनडीए को 2 सीट्स, अदर के खाते में 2 सीट्स। ये अदर जो है एनडीए में जा सकता है, फिर भी यहाँ पे इंडिया गठबंधन आगे है। गुजरात में बड़ा चेंजिंग है। 26 सीट से जिनमें से इंडिया गठबंधन को 10 से 11 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए को 15 से लेकर 16 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अदर के खाते में 0 है। लेकिन ये जो चेंजिंग दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही बड़ा चेंजिंग है क्योंकि गुजरात में बीजेपी का गढ़ है। अब बात कर लिया राजस्थान की तो राजस्थान में 25 सीट्स है। इन 25 में से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स, यानी राजस्थान में भी बड़ा बदलाव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि केरल की बात की जाए तो केरल में 20 सीट्स है और यहाँ पे भाजपा का सुपड़ा साफ है। इंडिया गठबंधन में 8 सीट्स और अदर के खाते में यहाँ पे 12 सीट्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करी जाए यहाँ पे उड़ीसा की तो उड़ीसा में 21 सीट्स है। 21 में से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करी जाए तेलंगाना की। तेलंगाना में बिल्कुल माहौल बदल गया है। 17 के 17 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए के खाते में 0 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। अब बात कर लीजिए आसाम की तो आसाम में है 14 सीट्स और 14 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट्स, एनडीए के खाते में 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। अब बात कर ली जाए झारखंड की। झारखंड में 14 सीट्स है। 14 में से इंडिया गठबंधन को 10 सीट्स, एनडीए को 4 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स है। बात करिए पंजाब की। पंजाब में 13 सीट्स है। एनडीए के खाते में 13 सीट्स और एनडीए नहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीट्स और भाजपा का यहाँ पे सुपड़ा साफ है, अदर के खाते में 0 सीट्स है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 6 सीट्स है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट्स, एनडीए के खाते में 6 सीट्स,
इस प्रकार से यहाँ पे भी माहौल टाइट है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीट्स है, जिसमें से 5-5 सीट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। एनडीए के खाते में 5 सीट्स, इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीट्स, मतलब यहाँ पे मैच 50 है। दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पे पूरा माहौल बदल गया है। पिछले इलेक्शन में सातों के सातों सीट भाजपा के खाते में, इस बार भाजपा के खाते में 2 सीट्स, एनडीए के खाते में महज यहाँ पे 2 जाते हैं और इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आते हैं। तो मतलब ये हुआ कि दिल्ली में भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रभाव पड़ा है इंडिया गठबंधन के और यहाँ पे 5 सीट जीतते हुए नजर आ रहे। हालांकि हम आपको बता दें पूरे भारत के, तो अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भाजपा के खाते में 100 से लेकर 180 सीट जाते हुए नजर आते हैं, 180 सीट। और भाजपा के बाद अगर बात की जाए इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस 300 के आसपास यहाँ पे सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दैट्स मीन इस बार अगर सर्वे सही साबित होते हैं तो 100% इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाते हुए नजर आते हैं। आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।